पुलिस फोर्स के बारे में पता कर लिया था। अब अपन का टॉपिक है सीजन्स। तो सीजन्स में अपन को कितने सीज़न पढ़ने हैं? 4 सीज़न पढ़ने हैं। सीजन्स अपन NCERT पास में इसीलिए लिख बैठे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो भी अपन देख लें, कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो छूट जाए। तो सीज़न में हमने पहले विंटर सीज़न पढ़ना है, दूसरा हॉट सीज़न पढ़ना है जिसको समर भी बोलेंगे, थर्ड अपन एडवांसिंग मानसून, एडवांसिंग का मतलब है मानसून का आना, और फोर्थ अपन बोलेंगे रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून मतलब मानसून का वापस जाना। तो अपन ये चारों सीज़न डिस्कस कर लेते हैं। पहले अपन विंटर के बारे में बात करते हैं। जो विंटर सीज़न है, देखो इधर वाले PDF में देखो आप, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टार्ट टिल फरवरी। इसको अपन लिख देंगे मिड नवंबर टू फरवरी। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट का मतलब क्या है? जो अपने जैसे इंडिया में साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न में अपने राजस्थान है, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं। साउदर्न पार्ट में केरला, तमिलनाडु वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, सब स्टेट आते हैं। तो अपन देखते हैं द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। अब जैसे अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जैसे ही अपन साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 15। जहाँ वो, जैसे मैं इंडिया का एक बार मैप बना लेता हूँ, जैसे अपन ने इंडिया का मैप बनाया तो इंडिया में अपन जहाँ चेन्नई के कोस्ट पे, चेन्नई का कोस्ट इधर है, तो इस पे जैसे 24 डिग्री 20 to 25 समथिंग टेम्परेचर है, तो ऊपर वही टेम्परेचर मतलब नॉर्थ में वो टेम्परेचर 10 डिग्री to 15 डिग्री। अब अपन ने बताया था कि यहाँ हमेशा 20 डिग्री to 25 डिग्री ही क्यों होता है। यहाँ ज़्यादा ना तो टेम्परेचर कम होता है ना टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ये कोस्टल प्लेन है, कोस्टल, इस पर सी का इफेक्ट आता है। ना तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है ना ही टेम्परेचर कम होता है। इट रेंजेस, डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्दर्न एंड हायर स्लोप ऑफ द हिमालय। हिमालय और या नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे फ्रॉस्ट होती है, बर्फ़ जम जाती है। फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। अब देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नेट, अब ये नेट अपनी साइड में आना शुरू कर देंगे। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ये क्योंकि यहाँ लैंड वाला पार्ट है, अपन को पता है ये अपना लैंड वाला पार्ट है। 0 डिग्री तो इंडिया से पास होती नहीं है। एक सेकंड, जो लैंड वाले पार्ट से यहाँ पे इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है, इंडियन ओशन, तो यहाँ लैंड वाले पार्ट से सी वाले पार्ट की तरफ ये विंड ब्लो होना स्टार्ट हो जाती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ड्राई सीजन। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर ऑन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। देखो क्या होता है, अपन इंडिया वाले मैप पे चलते हैं, मैंने ये समझा दिया है वैसे आप लोगों को। जैसे ये नेट चलती हैं
अब मैं एक दूसरे कलर का पेंसिल दे रहा हूँ। अपन ले लेते हैं पर्पल कलर। ठीक है, देखो पर्पल कलर में हमने नेट चल रही है इतनी, ये जो नेट चल रही है बेटा, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, ये देखो यहाँ सी है, सी से लैंड की तरफ चली, तो सी से इन्होंने क्या किया, थोड़ी मॉइस्चर पिकअप करी, तो तमिलनाडु के कोस्ट पे इन्होंने क्या की, बरसात की। तमिलनाडु वाला कोस्ट कौन सा कहलाता था, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल याद रखना है अपन को। ये मालाबार था, ये कन्नड़ था, ये कोंकण था, ये नॉर्दर्न सरकार था, तो ये सभी अपन को कोस्ट भी याद रखने हैं। यहाँ थाल, भोर, पाल घाट थे वेस्टर्न घाट हिल में, ये ईस्टर्न घाट हिल है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री फीवल हाई प्रेशर रीजन डेवलप, कुछ नहीं है इस वाले पार्ट में, धीरे धीरे यहाँ से एयर चलना स्टार्ट होती हैं और बहुत अच्छी फीवल मतलब सुहावनी एयर चलती है, अच्छी ठंडी, जो अच्छा लगता है, अच्छा मौसम होता है, एकदम क्लियर स्काई होते हैं, क्लियर स्काई। अपन इसमें लिख लेते हैं इसको, क्लियर स्काई को, विंटर सीजन में ही क्लियर स्काई फीवर क्लाइमेट, फीवल वेदर लिख लो, वेदर। अब क्या बोल रहा है, अब मैंने तुमको एक बताया था, जो मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस आता है उससे जो, देखो मैं इतना ही बता रहा हूँ, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से विंड इधर आना स्टार्ट होती है। जब विंड इधर आती है तो अपने साथ मेडिटेरियन सी से कुछ क्या मॉइस्चर लेके आएंगी, कुछ वेपर लेके आएंगी, तो वो नॉर्दर्न पार्ट में और यहाँ तक खूब अच्छी बरसात कराते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में, इंडिया में जब नॉर्दर्न प्लेन होता है उसमें बरसात कराती है, और यही तो अपन को चाहिए। सर्दियों में जब अपन की रबी की जो क्रॉप होती है वो उगाती है, पौधे छोटे छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे उनको क्या है, बरसात की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम ये बरसात आ जाती है। तो ये देखो लिख रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। दीज लो प्रेशर सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी आपको ये भी याद रहना है इसके साथ साथ कि रेड सी इधर है, रेड सी, और रेड सी और मेडिटेरियन सी को एक कैनाल कनेक्ट कर रही है, सुएज कैनाल, सुएज कैनाल इजिप्ट के पास है इसका कंट्रोल अभी। ठीक है, दे कॉज मच नीडेड विंटर रेन ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल इन माउंटेन, ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज मावट। इसको हिंदी में मावट बोलते हैं और अंग्रेजी में भी मावट ही बोलते हैं, महावट लिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, रेन इन नॉर्दर्न प्लेन ड्यू टू वेस्टर्ली इन्फ्लुएंसेज कमिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी। ठीक है ना। अब बता रहा है दे आर इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप। तो इससे इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये हेल्प करती है, हेल्प टू रबी क्रॉप। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, देयर इज
हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनेबल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। ये कह रहा है पेनिनसुलर रीजन, आपको पता है ना पेनिनसुलर रीजन, इंडिया में पेनिनसुलर रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला पेनिनसुलर रीजन है, क्योंकि इस पर सी का इफ़ेक्ट पड़ता है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो कोल्ड सीजन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपन को पेनिनसुलर रीजन पे नहीं दिखाई देता। मैं लिख रहा हूँ पेनिनसुलर प्लेट्यू पे एरिया पे कोल्ड सीजन का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, 15 जुलाई, 1 जुलाई, 10 जून, 5 जून, 1 जून। इसका मतलब ये देखो, यहाँ देखो एडवांसिंग मानसून, मतलब मानसून का आना, कि इस जगह पे 1 जून को मानसून एंटर कर जाता है। यहाँ इस वाली लाइन पे 5 जून के टाइम पे मानसून एंटर करता है। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे 10 जून को, इधर 5 जून को, इधर 1 जून को, तो ये लाइन शो कर रही है कि मानसून कब एंटर करता है इधर। और अपन दूसरा सीज़न आ गया, अपन हॉट वेदर सीज़न को पढ़ लेते हैं। हॉट वेदर सीज़न, इसको अपन ने समर भी बोला है। समर कब से कब स्टार्ट होता है, देखो, ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। मैंने तुम्हें बताया कि जब 0 डिग्री से सन ऊपर की तरफ चलने लगता है, नॉर्थवर्ड चलने लगता है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगता है, कहाँ जाता है 23½ सन नहीं चलने लगता। अर्थ का रोटेशन इस टाइप से होता है कि वो सन के उस पार्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, और अर्थ का जो 23½ नॉर्थ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो उसके सामने आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से निकलती है, तो इंडिया में इस टाइम अच्छी गर्मी पड़ेगी। द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, जो पहले 0 डिग्री पे जो हीट बेल्ट थी वो, क्योंकि अब सन ऊपर जा रहा है, जहाँ सन की डायरेक्ट रे पड़ेंगी वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, इसी वजह से जो हीट की जो बेल्ट बनी हुई थी वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। फ्रॉम मार्च टू मई इट इज़ द हॉट वेदर इन इंडिया, मार्च टू मई। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ shifting the heat belt can be seen clearly from temperature recording taken in the March May at different latitude. In March the highest temperature is about 38 degree। मार्च में 38 डिग्री recorded on Deccan Plateau। In April temperature in Gujarat and Madhya Pradesh 42, temperature 45 in common in the northwest part of the country and peninsular India temperature remain low due to the moderating influence of the ocean। कुछ नहीं है, मार्च में टेम्परेचर बताए हैं। अब क्या होता है, चलो एक बार मार्च के टेम्परेचर थोड़े से लिख लेते हैं। मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, जो कि मई जून तक जाते जाते काफ़ी जगह पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50+ भी पहुंच जाता है। ठीक है ना, चलो